हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 10.3 पढ़ रहे थे, उसका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 6 का ये पहला पार्ट है। क्या कह रहा है? 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई है, ये cos ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई है। इक्वल टू हमें 6 प्रूफ करना है, यानी हम LHS लेकर अगर चले, LHS लेकर क्या लिखा है? ये 2 cos स्क्वायर 45 समझ में आ रहा है, प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45, खाली वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बस, माइनस tan स्क्वायर। पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 2। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है ना, tan स्क्वायर है, माइनस 6 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? जितनी cos 45 की होती है, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 6 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3, 1/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 2 जा 6/2 माइनस 6। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 2 3 जा यानी 3 माइनस 3 2 जा 2 हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। 6 1 7 यानी 2 इंटू 7/2 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 में 2 का कितना बचेगा? 1। 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 6। यही हमारा क्या है? RHS। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, बस cos स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर लेना है। साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू लिखनी है और सॉल्व कर लेना, हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। इसी का पार्ट सेकंड देखते हैं। 6 का सेकंड पार्ट क्या लिखा है? 2 cos टू द पावर 60 4 पावर 60 साइन टू द पावर 4 30 tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30। हमको प्रूव क्या करना है कि ये 1/4 होगा इसकी वैल्यू। LHS लेके चलिए। क्या लिखा है? 2 cos टू द पावर 4 60 प्लस साइन टू द पावर 4 30 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर 30। देखिए 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 पावर कितना हो जाएगा? 4 माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 यानी √3 का होल स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे आप। प्लस sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 1/2 का होल पावर 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 प्लस ये भी कितना आ जाएगा? 1/16 माइनस 3 प्लस 1। समझ रहे हैं ना? √3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। ये देखिए क्या लिखा है? 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 16 माइनस 3 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस क्या हो जाएगा? 4। समझ रहे हैं ना? 3 से 3 कट गया, यानी 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16। ये 4 से ये 4 गया, बाकी बचा भाई साहब कितना? 2/8। अगर 2/8 बचा, इसको हम कह सकते हैं 1/4। यही हमारा क्या हो गया? RHS, जो हमको प्रूफ करना था।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर अब हम 7वें पे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे ना, वैल्यू पुट किए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। बस अगर आपको cos 60, sin 30, tan 60, cot 45, sec 30, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है, उसमें मिला के 10-12 है टोटल, याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। और अगर आपको वैल्यूज पता है तब ही सवाल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, एकदम पक्का है नहीं लगेगा। और कोई तरीका है भी नहीं ना, क्या करोगे, वैल्यूज तो आपको पुट करनी ही पड़ेंगी। आगे ये सब चीज़ें जहाँ वैल्यू नहीं होगा, ए भी आने लगेगा, फिर आगे एक तरीका होता है डायरेक्ट सॉल्व करने का, लेकिन अभी वैल्यू आपको क्या होगा, पता होना चाहिए। अगर cos 60 sin 30 दिया है तो उसमें आपको रखना ही रखना पड़ेगा वैल्यू। सेवन देखते हैं, 7 का फर्स्ट पार्ट, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें पहला क्या कह रहा है, थीटा की इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है इसका, 2 sin 2 थीटा। समझ रहे हैं क्या करना है। अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन आ गया ना, अभी तक डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे थे हम, निकाल रहे थे, लेकिन अब उससे वैल्यू यहाँ भी पुट होगी दूसरे तरीके से। देखिए LHS इसमें दोनों साथ लेके चलते हैं, LHS RHS में 2 sin 2 थीटा अपॉन क्या है, रूट। अब थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए हमको थीटा के बराबर कुछ करना पड़ेगा, तभी थीटा की, और तरीका तो है नहीं। तो अब देखो कैसे, sin 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आओ, ये मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस सेम चीजें वही आपको अब रिपीट करनी है। देखिए अगर आपको यहाँ, तो यहाँ जो करना था वो हम कर दिए, अब ये आपको पता होनी चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है, और हमको रखना ये किस में वैल्यू है। भाई √3/2 किसकी वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है ना, लेकिन यहाँ क्या है, साइन है, हमको साइन को काटना है, तो हमको sin 60 की वैल्यू, तो हमको साइन के फॉर्म में ही यहाँ पर वैल्यू रखनी है, क्योंकि यहाँ साइन में है। जब यहाँ साइन के फॉर्म में रखेंगे तो साइन से मार्क कट जाएगा, 2 थीटा से थीटा वाला पार्ट जो एंगल वाला पार्ट होगा वो आ जाएगा। अब देखिए ये sin 230 है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, sin 2 थीटा इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं, sin 60 लिखा है, ये साइन से साइन करके यानी 2 थीटा बचा, एंगल से एंगल बचा, कितना हो जाएगा 60, 2 से हम काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 30। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30। यही हमको एंगल क्या करना था, फाइंड करना था। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल आई है, थीटा एंगल ही तो है, ये जो एंगल आई है थीटा, ये हमारा 30 सही है या नहीं सही है। क्या करेंगे, 30 पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए अगर हम चेक करें, एक मैं चेक करके दिखाई दे रहा हूँ आपको, आंसर चेक करें, 2 साइन 2 थीटा है ना, 2 के जगह क्या रख दो, 30 रख दो, कितना हो जाएगा 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 से आ गया ना RHS। तो बस वही करना है। तो आपको यहाँ पता करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इसका, तो आप आंसर खुद पता चल कि हम सही किए या गलत किए। आप थीटा की वैल्यू उठाइए, LHS में रखिए, अगर RHS के बराबर आ रहा है तो आपका सही है। बस ये ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म में इधर होगा उसी फॉर्म में इधर हम एंगल लेंगे। जैसे उसको 3/2, ये cos 30 की भी वैल्यू होती है, लेकिन हम cos 30 नहीं रख सकते क्योंकि इधर cos नहीं है, हमको साइन से साइन को काटना है, इसीलिए हमको एंगल निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ साइन हटाने के लिए हम यहाँ साइन 60 की वैल्यू रखें, जबकि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल प्रश्न नहीं होना चाहिए कि यहाँ हम cos 30 क्यों नहीं रखे। अगर यहाँ cos होगा तो यहाँ हम cos रखेंगे, साइन है तो हम क्या रखे हैं, साइन रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह दूसरा देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, 2 cos 30 लीजिए, cos वाला आ गया, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। बस
अब इसमें तो अब आपको तरीका तो पता चल ही गया होगा क्या करना है। 2 cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, इधर ले आइए cos 3। अब sin 30 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, लेकिन हम रखेंगे किसको cos 60 की। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हम यहाँ रखेंगे cos 60 की। यहाँ क्या है cos है, cos 30। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। cos 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ cos 30 नहीं cos 3 थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 30। तो cos से cos कट जाएगा, कितना बचेगा 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 30 नहीं यार, cos 60 की वैल्यू है ना, 1/2 किसकी वैल्यू है cos 60 की वैल्यू, सॉरी गलती से लिख दिया cos 60। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60/3। थीटा इक्वल टू कितना आएगा 20। अब आपको चेक करना है तो थीटा की वैल्यू कितना रख दीजिए 20 रख दीजिए। देखो रखिए क्या होगा, यहाँ 20 रखेंगे, 3 2 जा 6 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 से 2 कट गया 1 है, मेरा क्या होगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पार्ट। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, अगर आप पढ़ रहे हैं सही से, बस प्रैक्टिस चाहिए, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना मजा आएगा इसमें। फिर ये कठिन नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तब नहीं लगने वाले इसका क्वेश्चन। √3 tan 2 थीटा माइनस 30, √3 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। हमको इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पार्ट तीसरा है। देखिए √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। ऐसे रहने दीजिए, √3 tan 2 थीटा ऐसे रहने दीजिए बराबर, 3 को उधर लेकर चले गए, ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए tan 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/√3। ये थोड़ा और चेंज किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई ये तो वैल्यू ही नहीं है भाई, 3/√3 तो tan में किसी की वैल्यू आती नहीं है, ये आती है किसी की वैल्यू 3/tan 3 tan में किसी की वैल्यू आती है नहीं आती है। देखिए क्या करना है, tan 2 थीटा इक्वल टू, रेशनलाइज तो हम कर सकते हैं ना, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan 2 थीटा तो कितना आ जाएगा 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 से 3 क्या होगा कट गया। अब आ गया हमारा tan 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3 tan 2 थीटा, √3 किसकी वैल्यू है tan में, tan 60 की वैल्यू है ना, tan 60 की वैल्यू है, तो हाँ tan 60 की वैल्यू, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, यही हमको क्या करना था। अब रखिए चेक कीजिए कि जो हम किए हैं सही है, यहाँ 30 रखिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, और 3 माइनस 3 0, हमारा आंसर आ गया। यहाँ थोड़ा सा हमको फंसाया, ये फंसाया क्या मतलब, अब आप ध्यान नहीं देंगे तो आप यही सोचते रह जाएंगे कि अब हमको tan में रखना है, 3/√3 तो किसी की वैल्यू ही नहीं होती है tan में, ना tan 0 के होते, ना tan 30, ना 45। तो यहाँ अब हम आप देखिए कि इसको अगर है नहीं तो बनाएंगे कैसे, हम रेशनलाइज कर सकते हैं ना, इसको हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है रूट हटाना है डिनोमिनेटर से, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 हो गया, और √3 इंटू √3 3 से 3 कट गया, बचा कितना खाली √3, यानी 3/√3 को हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं आराम से, √3 बचा। अब जब √3 बचा तो अब हमको पता है √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है, 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से।